हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भागों में मैंने आपको मिस्ट्री ऑफ वेयरवुल्फ का तीसरा भाग सुना दिया था और आज मैं आपको उसी कहानी का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वो दोनों अगली सुबह देर तक सोते रहे क्योंकि वो दोनों काफ़ी थक गए थे। सुबह घर के सर्वेंट्स के दरवाज़ा खटखटाने पर उन दोनों की नींद खुली। ओह, सुबह हो गई। वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। तुम चाहो तो थोड़ी देर और आराम कर सकते हो विलियम। वैसे भी कल तुम बहुत थक गए होंगे। कल काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद तुम यहाँ आए थे और उसके बाद भी हम लगातार काम ही करते रहे। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें आराम करने देना चाहिए था। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने ही तो यहाँ आया हूँ। खैर, मैंने काफ़ी आराम कर लिया और अब काम का वक्त है। तुम जानते हो मुझे खोजबीन के कामों में कितना मज़ा आता है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने नाश्ता किया और गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। विलियम, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ कल रात हमने किसको देखा? कुछ कह नहीं सकते और हो सकता है कि वो कोई कोई सैलानी हो जो यहाँ घूमने आया हो और गलती से वहाँ फंस गया हो, या कुछ और भी हो सकता है। वो गुमशुदा गुमशुदा ज़मींदार जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, उसकी लाश भी नहीं मिली, है ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये बात वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगी। तो क्यों ना हम लोग अभी वहाँ चलें। इस वक्त वहाँ चढ़ना भी आसान होगा और हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने का कोई दूसरा ही रास्ता मिल जाए हमें। ठीक कह रहे हो। वो दोनों पैदल चलते हुए वापस उस जगह तक पहुँचे। कुछ देर नज़रें घुमाने के बाद उन्हें वो गुफा भी नज़र आ गई, चट्टानों के बीचों बीच, जहाँ उन्हें कल रात वो रोशनी सी नज़र आई थी। क्या वहाँ तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नज़र आ रहा है तुम्हें विलियम? मुझे लगता है कि हमें चट्टानों पर चढ़ाई ही करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा ऊंची नहीं है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इतना कहते हुए उन दोनों ने आगे बढ़कर चट्टानों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। वो सभी चट्टानें बहुत ही तीखी और मजबूत थीं और उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। उनके किनारे इतने तेज़ थे कि उन पर हाथ रखने से उंगलियों पर चोट लग रही थी। पर फिर भी वो दोनों किसी न किसी तरह ऊपर पहुंच गए और उस गुफा तक पहुंचे जहां उन्होंने कल रात को रोशनी देखी थी। और जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने उन्होंने वहाँ पर एक राख का ढेर देखा जहाँ पर कुछ अधजली लकड़ियाँ पड़ी थी और काफ़ी सारी राख, और आसपास ऐसा लग रहा था कि खाने का सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने कुछ हड्डियाँ फेंकी हुई हों वहाँ पर। विक्टर आगे बढ़ा और उसने राख पर अपना हाथ रखा। ओह, ये तो अभी भी गर्म है विलियम। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि जो भी यहाँ था वो हो सकता है अभी भी यही हो, क्योंकि ये अभी भी गर्म है। इसका मतलब आग को बुझे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे। अगर हम कोशिश करें तो शायद उसे ढूंढ सकते हैं। क्यों ना आप गुफा में आगे बढ़कर देखें? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। उन दोनों ने आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। वो दोनों वहीं रुक गए। कुछ देर बाद वो कदमों की आहट उनके काफ़ी करीब आ गई और कुछ देर बाद उनका आमना सामना हुआ एक अजीबोगरीब इंसान से। वो उनसे ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि गुफा के अंदर उतनी रोशनी नहीं थी। जैसे ही उस इंसान ने उन दोनों को देखा, वो फ़ौरन उल्टे पैर भागा, पूरी ताकत से भागता ही चला गया। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे और उसके कपड़े भी पूरी तरह फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने वही एक कपड़ा पहन रखा हो।
अरे बाप रे, वो कहाँ गायब हो गया? उन दोनों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, पर ये गुफा आगे जाकर और बड़ी और चौड़ी हो गई थी और कई हिस्सों में बट गई थी। किस तरफ गया होगा वो, कुछ अंदाज़ा नहीं लग पा रहा विक्टर। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कहीं खो ना जाएं। वो जो भी था वो अजीब था, पर हमें उसे ढूंढना होगा विलियम। पता नहीं कौन होगा वो, यहाँ क्यों छुपा बैठा होगा। पर हाँ विक्टर, एक बात तो तय है। क्या वो कोई सैलानी तो नहीं था? अगर वो कोई सैलानी होता तो हमारे उसके पास जाने पर हमें देखकर वो भागता नहीं, उसे तो खुद मदद की ज़रूरत होती। वैसे भी तुमने तुमने उसकी हालत तो देखी थी ना, कितनी बुरी हालत थी उसकी। सारे कपड़े फटे हुए थे और मैं तो चेहरा भी नहीं देख पाया उसका, पर वो जो भी था बहुत कमज़ोर लग रहा था। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। वो दोनों जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से बढ़ते हुए आगे निकल गए। जब वो गुफा के मुहाने पर पहुंचे तब गुफा के एक किनारे पर पत्थरों के नीचे उन्हें कुछ नजर आया। विलियम वो देखो, वो क्या है? कहाँ? उधर, उन पत्थरों के नीचे। पत्थरों के नीचे किसी के कपड़े रखे हुए थे। विक्टर और विलियम ने फौरन थोड़ी ताकत लगाकर उन पत्थरों को हटाया और उसके बाद उसके नीचे से एक पुरानी शर्ट निकली, एक बिल्कुल सफ़ेद शर्ट। ये भला किसकी हो सकती है? अब इससे तो पता भी नहीं लगाया जा सकता। ज़रा इसके कपड़े पर गौर करो विलियम। ये ये कोई आम सस्ता कपड़ा नहीं है, ये रेशम या वैसा ही कोई कपड़ा है। मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे ये रेशम ही लग रहा है। और एक बात तो तय है कि इसे पहनने वाला ज़रूर अमीर इंसान रहा होगा। हाँ विक्टर, मुझे एक बात याद आई। क्या? विक्टर, इसके कॉलर पर देखो, वहाँ वहाँ ज़रूर इसके टेलर का नाम होगा। वो अक्सर अपने नाम के टैग्स लगा देते हैं कपड़ों पर। अगर हमें पता चल पाए कि ये किसी ने सिली है तो हम उसके पास जाकर उससे इसके बारे में पता लगा सकते हैं, है ना? हाँ आप ठीक कह रहे हो, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सिलवाई हुई शर्ट हो। पर एक बार देखने में क्या जाता है, देखो ना। जब विक्टर ने उस शर्ट को पलट कर देखा तो उसके कॉलर के पास वाकई एक टैग था जिस पर उस टेलर का नाम लिखा था, मिस सूजन। सूजन। मेरे ख्याल में हमें ये शर्ट अपने साथ ले चलनी चाहिए। हो सकता है कि वो इसे पहनने वाले को पहचान जाए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा सबूत मिला है हमें। वो लोग जल्दी ही वहाँ से उतरकर गांव तक पहुँचे, पर फिर भी उन्हें नहीं पता था कि टेलर सूजन कहाँ रहती है। इसलिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। अधिकतर लोगों ने नाम में सर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि टेलर सूजन कहाँ रहती है। कुछ देर आगे चलने के बाद एक इंसान ऐसा नज़र आया जिसने उनकी मदद की। उसने उन्हें बताया, ओह टेलर सूजन, वो इस इलाके में नहीं रहती। वो तो गांव के दूसरे इलाके में रहती है जहाँ बाकी अमीर लोग रहते हैं। वहाँ जानते हो ना, वहाँ अधिकतर अमीर लोग उधर ही रहते हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं। अच्छा तुम जानते हो उसे? हाँ मैं ज़रूर जानता हूँ। असल में मेरे मालिक उसके पास से ही कपड़े सिलवाया करते थे। मैं एक इंसान के यहाँ कोचवान का काम करता हूँ। ओह ठीक है, तो हमें वहाँ पहुँचा दो। ठीक है। इतना कहते हुए उसने उन लोगों को वहाँ जाने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और वो दोनों उसका पीछा करते करते धीरे धीरे आखिरकार उस टेलर की दुकान तक पहुँच गए। ओह दुकान खुली है, चलो अंदर इससे बात करते हैं। हेलो, क्या हम मिस सूजन से मिल सकते हैं? मिस सूजन?
ओह ज़रूर, वो अंदर ही हैं, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। कुछ देर बाद मिस सूजन बाहर आईं। वो मझले कद की पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैनर्ड महिला थी। उनके बाल करीने से कढ़े हुए थे और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। हेलो मिस सूजन, मेरा नाम है विक्टर और ये है मेरे दोस्त विलियम। हम दोनों आपके पास एक ज़रूरी काम से आए थे। अगर आपसे अकेले में बात हो पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग हैं कौन? ओह हम बस अ, मैं यहाँ आया हूँ मिस्टर मिस्टर टॉलवुड के मिस्टर टॉलवुड के केस में। शायद आप उन्हें जानती हो। ओह टॉलवुड, उसे कौन नहीं जानता, वो गांव में बदनाम था उसके जुए की आदत की वजह से। खैर मेरा इससे कुछ लेना देना तो नहीं है, पर मदद कर सकूँगी तो ज़रूर करूँगी। चलिए अंदर बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों उसकी दुकान के अंदर से होते हुए एक कमरे तक पहुँचे जहाँ दुकान के लिए लाया हुआ बाकी सामान रखा था। फिर उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। मिस, आ, आपके पास अमीर लोग ही कपड़े सिलवाने आया करते होंगे, आखिर आप इस हिस्से में जो रहती हैं। हाँ, अधिकतर अमीर लोग। और मुझे उनके कपड़े सिलना पसंद भी है क्योंकि उनकी मांगें अक्सर अलग होती हैं, अलग डिज़ाइंस और हमेशा कुछ नया। तो इस तरह से मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है। तो आप बताइए, आप किस सिलसिले में आए हैं? वेल, हमें एक चीज़ मिली है। ये शर्ट देखिए। हाँ, ये शर्ट, हाँ इसे शायद मैंने ही सिला है। वेरी गुड, अच्छा है कि आपको ये बात याद है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने ये शर्ट किसके लिए सिली थी, अगर आपको याद हो? ये कपड़ा देखिए, मेरे पास कई कस्टमर्स आते हैं और मुझे सबके बारे में याद नहीं रहता है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने ये किसके लिए सिली थी और कब सिली थी। पता नहीं इस बात को कितना वक्त बीत चुका होगा। ये देखने से ही बहुत पुरानी लग रही है। हो भी सकता है और नहीं भी। असल में ये हमें एक पहाड़ी पर मिली, ऐसे ही ज़मीन पर पड़ी हुई, और इसलिए इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। उम्मीद है कि आप हमारी मदद कर पाएंगी अगर आप थोड़ी कोशिश करें। दिमाग पर ज़ोर डालिए, अगर आपको याद आए, अगर कुछ पता चले तो प्लीज़ हमें बताइए। आपकी छोटी सी मदद हमारे बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कोई आइडिया है कि आप इस तरह के कपड़े कौन सिलवाता है आपसे? आपने कहा आपका हर कस्टमर अलग होता है, वो कुछ ना कुछ नया मांगते हैं। आपको कुछ तो आइडिया होगा। देखिए, मेरा जब मैंने कहा कि मेरे कस्टमर्स को डिज़ाइनर कपड़े पसंद आते हैं, उससे मेरा मतलब था कि मेरी लेडी कस्टमर्स, उन्हें अक्सर उनके गाउन में कुछ नया चाहिए होता है, पर जेंटलमैन्स के लिए मैं कुछ ख़ास नहीं कर सकती। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इस तरह के कपड़े 2-3 ही लोग यहाँ सिलवाते हैं। एक तो मिस्टर टॉलवुड खुद सिलवाते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पर इसकी साइज़ को देख के मुझे नहीं लगता ये मिस्टर टॉलवुड का आएगी। वो उनके नाम जैसे ही थे, काफ़ी ऊंचे लंबे कद के थे और आखिरकार काफ़ी हट्टे कट्टे भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी है। और उनके अलावा 2-3 लोग और हैं। मिस्टर मिस्टर चोम्स्की, मिस्टर नायल और हाँ, मिस्टर हैरिसन, वो इस गांव के मुखिया। हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ, वो भी अक्सर इस तरह के कपड़े सिलवाया करते थे। उनके घर में पार्टीज़ हुआ करती थी, तो अक्सर वो नए कपड़े सिलवाने मेरे पास ही आते थे। उन्हें मेरी सिलाई पसंद थी। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमें एग्जैक्टली बता सकें कि आपने ये किसके लिए सिली, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज़ कोशिश करके देखिएगा। हम फिर आएंगे। फ़िलहाल के लिए आपने इतनी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। ठीक है, वापस ज़रूर आइएगा। उसके बाद वो दोनों दुकान से बाहर निकल गए।
समझ में नहीं आ रहा विलियम, इस केस का कोई और छोर हाथ नहीं लग रहा। कुछ कुछ अनसुलझे पहलू हैं। एक कड़ी भी मेरे हाथ लग जाए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएं। वेल विक्टर, मेरे ख्याल में तुमने मुझे कहा था कि मैं मिस रोज़ेटा और मिस्टर वुड्स के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करूं, तो मैं, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं वो काम कर लूं? ओह हाँ, ज़रूर, बिल्कुल। तुम अपना काम निपटाओ। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तब तक मैं यहाँ गांव में और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। सुबह से शाम हो गई उन दोनों को चीज़ों की छानबीन करते हुए, पर उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर शाम के वक्त जब विलियम घर आया तब उसने विक्टर से बहुत खुशी के साथ बात करना शुरू किया। विक्टर, तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे क्या चीज़ें हाथ लगी हैं। सच कह रहा हूँ, सुन के तुम खुश हो जाओगे। इस केस के बारे में बहुत सी ज़रूरी जानकारियाँ मिली हैं मुझे जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ओह अच्छा, ऐसा क्या पता चला तुम्हें? वेल पहले हम डिनर कर लें, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग होती गई कि मैं दोपहर में लंच करना तो भूल ही गया। ओह ज़रूर मेरे दोस्त, चलो डिनर कर लेते हैं और फिर आराम से मेरे कमरे में बैठकर बात करेंगे। हाँ क्यों नहीं। उन दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया और उसके बाद वो दोनों विक्टर के कमरे में चले गए। तो बताओ तुम्हें क्या पता चला? मुझे इन दोनों की मुझे इन दोनों के बारे में और पता लगाने पर कुछ बहुत ही नायाब चीज़ें पता चली। मिस रोज़ेटा और मिस्टर वुड्स दोनों के ही बारे में ऐसी चीज़ें जो बहुत बहुत नई और बहुत यूनिक थी, कुछ अलग। शायद तुम्हें ये बातें पहले नहीं पता होंगी, ना ही गांव में किसी को। बात क्या है बताओगे? बात ये है कि सबसे पहले मिस्टर वुड्स से शुरू करते हैं। जानते हो, मिस्टर टॉलवुड और मिस्टर वुड्स दोनों ही किसी वक्त एक साथ सेना के लिए काम करते थे या पुलिस के लिए, ठीक से जानकारी नहीं मिली, पर वो शायद पुलिस के लिए काम करते थे। और एक बार किसी अभियान में उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग मिला। इस केस की खूब चर्चा हुई थी उन दिनों और काफ़ी अखबार में इन दोनों के नाम भी आए थे। इन दोनों ने बहुत शोहरत कमाई और साथ साथ पैसे भी। इन्होंने किसी को नहीं बताया कि इन्होंने उस बैग में मिले हुए सारे सोने में के सिक्कों से आधे सिक्के अपने पास रख लिए थे। ऐसा मिस्टर टॉलवुड ने किया था। मिस्टर वुड्स के पास अपना रहने का कोई ख़ास ठिकाना नहीं था और इसलिए उन दोनों ने तय किया था कि ये सोने के सिक्के मिस्टर टॉलवुड अपने पास रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो दोनों इन चीज़ों का बंटवारा कर लेंगे जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। पर मिस्टर टॉलवुड वो बहुत तेज़ थे। उन्होंने आखिरकार इससे बचने का एक तरीका ढूंढ लिया। वो कुछ ही दिनों बाद अचानक ही शहर से गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों को ज़रा भी भनक नहीं होने दी कि वो कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर वुड्स उन्हें कई सालों तक ढूंढते रहे और उसके बाद जब आखिरकार उन्हें पता चल गया कि वो इस गांव में रह रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला। और फिर शायद इन दोनों के बीच पैसों की बात हुई हो और शायद टॉलवुड ने मना कर दिया हो। शायद कुछ ऐसी ही बात हुई होगी, पर उसने अपने पैसे मिस्टर वुड्स के साथ नहीं बांटे और इस बात को लेके उन दोनों के बीच अच्छी खासी दुश्मनी हो गई। और ये एक अच्छा मोटिव हो सकता है मर्डर के लिए। वेरी गुड। और अब रोज़ेटा की कहानी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।